पटना में वक्फ संशोधन बिल 2024 के विरोध में वक्फ कॉन्फ्रेंस का किया गया आयोजन। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल बिहार की इस कॉन्फ्रेंस ने कहा कि प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल 2024 वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के बजाय उन पर कब्जा जमाने वालों के लिए मार्ग खोल दिया है। इसलिए यह कॉन्फ्रेंस भारत सरकार से अनुरोध करती है कि वह बिना किसी शर्त के इस बिल को वापस ले। प्रस्तावित बिल में उपयोग के द्वारा वक्फ और मौखिक वक्फ को समाप्त कर दिया गया है, जबकि इस्लामी कानून में वक्फ में इनका महत्वपूर्ण स्थान है और इसे वक्फ एक्ट 1995 में भी महत्व दिया गया है। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ हुआ यहाँ। आप लोग किए हैं, क्या इसमें निकल कर आया दिन भर? देखिए, खुलासा बात यह है कि वक्फ हमारी शरीयत का, इबादत का एक हिस्सा है। वक्फ का मतलब होता है मस्जिद की ज़मीन, वक्फ का मतलब होता है मदरसे की ज़मीन, खानकाहों की ज़मीन, कब्रिस्तान की ज़मीन, जो ज़ाहिर है इबादत का हिस्सा है, जो हम लोगों के मज़हब का बहुत ही बुनियादी हिस्सा है। होना ये चाहिए इस मुल्क में कि जिन लोगों ने दान किया अपनी ज़मीन जायदाद को, उनकी हिफाजत की जाए। पिछले कानून में 1995 का जो कानून है या 2013 में जो थोड़ी बहुत उसमें इस्लाह हुई, उसमें बड़ी हद तक वक्फ की ज़मीनों पर जिन्होंने कब्ज़ा किया उसके लौटाने का इंतज़ाम किया गया। वही माना कि उसके लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट का इंतज़ाम किया गया, जो हाई कोर्ट जो है मुकर्रर करता है। ट्रिब्यूनल के फ़ैसले आम तौर पर न वक्फ बोर्ड को हक़ है कि बदले या न सरकार को हक़ है। अगर उसके ख़िलाफ़ कोई अपील में जाता है तो हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट का जानते हैं कि अपील की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। तो इस सिस्टम से बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने वक्फ की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहा था, वापसी हो रही थी। इस बिल में उस ट्रिब्यूनल के अख्तियार को कम करके डीएम को दे दिया गया है कि वो रिपोर्ट करेगा हुकूमत को। हमारा कहना है कि हुकूमत भी तो ऐसा वक्फ की ज़मीनों पर कब्ज़ा किए हुए है, तो डीएम तो हुकूमत का एक पार्ट है। आपने जुडिशरी से उसको निकाल कर अपने ही आदमी को दे दिया, इसकी क्या ज़रूरत है? और डीएम तो खुद सुनवाई करते नहीं है। डीएम तो अभी अपने अधिकारियों के ज़रिए सर्वे कराते हैं या मामला हल करते हैं। तीसरी बात यह है कि इसमें ये शर्त लगा दी गई कि 5 साल जो मुसलमान रहेगा वही वक्फ करेगा। इसका मतलब है वो 5 साल तक अपनी मस्जिद नहीं बना पाएगा नमाज के लिए। अगर कहीं ऐसी सूरत हो तो किसी को आप पाबंद बनाइएगा कि वो दान नहीं दे सकता है। ये तो खुली हुई जो है जुल्म का एक हिस्सा है, जिसको हम लोग मंजूर नहीं करते। आखिरी बात यह है कि इसमें जो सज़ा का कानून था पिछले 1995 के एक्ट में, उसको भी इसमें कम कर दिया गया है। कहीं सज़ा बामुशक्क़त का कानून था तो मुशक्क़त वाला हिस्सा ख़त्म कर दिया गया, ताकि जो डर और भय था कब्ज़ा करने वालों को जेल जाने का, वो भय और डर ख़त्म कर दिया जाए। हमें ऐसा लगता है कि गहरी कहीं न कहीं इसके ख़िलाफ़ में साजिश है, चाहे वो उन लोगों ने की हो जो ज़मीनों पर काबिज़ हैं। बाज़ एरिया में 1,000 500 एकड़ ज़मीनों को लोगों ने ले रखा है, उसका मुआवजा भी नहीं दिया है। सरकार का कहना है सर कि हम वक्फ के कानून में हम भी चाहते हैं, लेकिन आपने उसको ट्रिब्यूनल से हटाकर डीएम को दे दिया। ये क्या है? सारी दुनिया तो ये चाहती है कि कोर्ट में, अदालतों में फ़ैसले होते हैं और वहाँ से सही। अगर डीएम और सरकार के ख़िलाफ़ फ़ैसला कराना होगा तो डीएम कैसे करेगा? वो तो सरकार ही के हक़ में रिपोर्ट देगा, और डीएम को रिपोर्ट देना है, वो फैसला नहीं करेगा। और उस रिपोर्ट को गोया कि भारत सरकार हतमी शक्ल देना चाहती है, उस रिपोर्ट के ख़िलाफ़ ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा क्यों भाई? कोई भी सरकार
اس طرح کا قانون بنانے کی کیا ضرورت؟ ہم جب اس قانون کو چاہتے ہیں کہ عدالتوں کے ذریعے ہمارے معاملات حل ہوں تو آپ ہم سے ہٹا کر آپ ڈی ایم کو دینا چاہتے ہیں، تو اس سندیہ کا ہونا لازمی ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس جو بل کو جو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے تتکال واپس لیا جائے۔ اگر آپ کو یہ خبر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔